एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी की भी तैयारी कर रहे हो या फिर मैथ में कुछ समझना चाहते हैं और आप बहुत ज्यादा मतलब कि नहीं हम एसएससी तो बहुत कठिन हो गया, हमारी तो उम्र बहुत कम है, मैं तो क्लास 8th में हूँ, क्लास 7th में हूँ, क्लास 6 में हूँ, अरे मैं तो क्लास 4th में हूँ, तो क्या मैं इस सवाल को समझ सकता हूँ? देखिएगा इसको सॉल्व बहुत आसानी से किया जा सकता है, लेकिन बात यह है कि जब इस तरीके से कोई और सवाल आ जाएगा तब हम क्या करेंगे? तो मैं इसको डीपली समझाना चाहता हूं ऐसे कि छोटा बच्चा भी इसको सॉल्व कर सके। और अगर एक बार समझ गए, यकीन मानिएगा इससे रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे आप उसको तुरंत सॉल्व कर लेंगे। और आज आप इससे रिलेटेड सवाल भी बनाएंगे खुद अपनी कॉपी पर, यानी कि अगर आप किताब लिखना चाहेंगे तो आपके पास एक सवाल इंक्लूड हो जाएगा और इससे रिलेटेड जितने भी सवाल है आप बनाकर एक अपनी किताब बना सकते हैं। मतलब आपको कहीं पर भी किताब नहीं खरीदनी, बस सवाल बनाओ, कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक संख्या n को 7 से विभाजित किया जाता है। सवाल देखो कितना प्यारा है, कोई संख्या n है, हमें नहीं पता क्या है, तो शेषफल 3 बचता है। शेषफल कितना बचता है? 3। शेषफल 3 कब बचेगा? जब वो संख्या 7 से थोड़ी बड़ी होगी, यानी कि 7 3 10। अगर ये संख्या 10 है और इसको अगर हम 7 से भाग दें, 7 एकम 7, तो शेषफल बचेगा 3। हो गया, यानी कि वो नंबर हमारा 10 निकल आया, यानी कि n बराबर हम 10 किसी भी जगह रख सकते हैं। लेकिन सिर्फ 10 है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 17 भी हो सकती है, क्योंकि 7 दूनी 14, 3 शेषफल बचा। अब देखिएगा, बात समझिएगा वो कह रहा है 3 शेषफल बचता है। यहां पर वो संख्या नहीं पूछ रहा है क्योंकि संख्या हम निकाल ही नहीं पाएंगे, इसीलिए वो ये पूछना चाहता है कि आप कितने इंटेलिजेंट है, क्या आप हर तरीके से इस सवाल को जानते हैं। वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर n2 + 2n + 4 को 7 से विभाजित किया जाए, अगर इसको 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा? तो हम कैसे सोचेंगे? हम ऐसे सोचेंगे, अगर हम 7 से विभाजित करते किसी संख्या को तो शेषफल 3 बचता है। अगर ये संख्या n है तभी तो शेषफल 3 बचता है। अगर मान लीजिए मैं कह दूं कि ठीक है 2n का मान ज्ञात करो, अगर इसे भी 7 से विभाजित किया जाए, 7 से काटा जाए, 2n का मतलब क्या होगा? 10 + 10, समझ आया? 2n यानी कि 2 + 10 + 10, 2n हो गया, 2 × 10। ओके, तो 2n हमारे पास है। अच्छा सोच कर देखो, जब मैंने 10 में भाग दिया तो 3 बचा था शेष, और जब यहां पर हम 10 में भाग देंगे तो भी 3 बचेगा, क्योंकि संख्या जिस क्रम से बढ़ रही है उसी क्रम से हमारा शेषफल भी बढ़ रहा है ना। जब n हम 10 को मानेंगे तो संख्या हमारे पास कितनी हो गई? संख्या हमारे पास दुगनी हो गई। तो अभी शेषफल 3 बच रहा था, अब 3 दूनी 6 बच रहा है, तो यानी कि क्रम भी वही चलेगा शेषफल का, कोई अंतर नहीं आएगा। तो हम ये मान सकते हैं कि अगर इस जगह पर हम 3 ही रख दें 10 की जगह तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हम उसी क्रम में बढ़ रहे हैं, जैसे 10 बढ़ रहा है उसी क्रम में शेषफल भी बढ़ रहा है। अच्छा चलो इसी सवाल को अब ये मान लो क्या हुआ, 2n का मान कितना होगा? अभी हमारे पास संख्या कौन सी होगी? 20 हो गई, और यहां पर हम 7 से भाग देते, 7 दूनी 14, कितना बचा? 6। देखो 3 बढ़ा 3 बढ़ा, हर एक में 3 3 शेष बच रहा ना, तो यहां पर भी आंसर कितना आ रहा? 6। यानी कि हम अगर इसकी जगह पर 3 रख दें, 2 × 3 = 6, तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो यहां 10 नहीं रखा। आप कहेंगे अच्छा सर 10 ज्यादा आसान है, अभी आसान लग रहा है, अभी मैं एक सवाल दूंगा तो फिर आपको लगेगा हाँ ये तो नानी याद दिला देगा, क्योंकि ये तो मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए बताया, और ऐसे सवाल आते हैं एसएससी में। मैं बता रहा हूं कि आप कितना भी कठिन सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अब वो कहता है कि 3n का मान ज्ञात करो। मान लो वो ये भी देखिए सवाल ही बन रहे हैं, ये तो मैं कर ही नहीं रहा, 2n का किया, 3n का भी कर लेते हैं, अपने दिमाग से यूज कर रहे हैं। ये दूसरा सवाल है, तो 3n को 7 से विभाजित करें तो शेषफल कितना बचेगा? वो 3n भी कह सकता है, मैं बताना चाह रहा हूं। तो हमारे पास क्या है? 10 + 10 + 10 हो गया 30। 3 यहां शेषफल बचेगा, 3 यहां शेषफल बचेगा, 3 यहां शेषफल बचेगा, तो हमारे पास शेषफल कितना बचेगा? 9। अगर 9 में भी, क्योंकि 7 तो छोटा है ना, तो 7 से तो 9 में ही पढ़ा चला जाएगा, तो 7 या वो 7 एकम 7, शेषफल कितना बचेगा? 2। 2 ही शेषफल, तो इसका आंसर कितना आएगा? 2। अगर वो कह दे 3n को 7 से, क्यों आएगा? समझ में आ रहा है ये क्यों आएगा? क्योंकि बात वही है ना कि जैसे हमारा नीचे का जो शेषफल बढ़ेगा उसमें भी एक बार 7 में भाग चला जाएगा। जैसे कि 30 आया, 7 दूनी 14, देखो 20 था तो 2 ही बार पढ़ा गया 14, लेकिन 6 यहां बच रहा था ना, अगर यहां सिर्फ 1 बढ़ जाए तो फिर ये 7 हो जाएगा, यानी कि 21 में भी चला जाएगा। तो 7 × 4 = 28, देखो
7 चौक 28, 2 शेषफल, यही आया और यही हमारे पास आंसर आ रहा था जब हमने इस तरीके से किया। अब वो क्या कह रहा है, अब ये बात समझ में आया कि जिस तरीके से संख्याएं बढ़ती हैं उसी तरीके से हमारा शेषफल बढ़ेगा। जब 10 था तो 3 बढ़ेगा, 20 था तो फिर 6 बढ़ गया, 30 होगा तो 7 चौक 28 तो 2 बचेगा, तो वो शेषफल ही पूछ रहा है। अब ये बात समझ जाए, इस तरीके से कोई सा भी सवाल बन जाएगा। अब ये हम इसको और समझाते हैं कि जो उसने पूछा है वो क्या पूछ रहा है। वो ये कह रहा है कि n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 4 को भी 7 से विभाजित किया जाए। मैं यहाँ 10 नहीं रख रहा हूं, 10 भी रखेंगे और 3 भी रखेंगे। हमें पता है कि उसी क्रम में 3 बचेगा, जैसे कि n स्क्वायर का मतलब 10 धाम 100 होता है, तो फिर हमारे पास 3 धाई 30 भी बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? 3 धाई 30, तो हमारे पास 30 बचेगा। 7 7 दूनी 14, 7 1 7 चौक 28, यानी कि अगर सिर्फ n स्क्वायर अगर ये संख्या होती तो हमारे पास 2 शेषफल बचता। कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं ना, क्योंकि 10 धाम 100 हो गया। हमें पता है कि 3 के हिसाब से बचेगा, तो 3 धाई 30, क्योंकि 10 धाम 100 हुआ ना, 10 गुणे 10, समझ में आया? 10 गुणे 10 100 हो गया, और 3 ही हमारा शेषफल बचना था, तो 3 के हिसाब से शेषफल भी हमारा 30 बचा। लेकिन 30 भी तो हमारा 7 से चला जाएगा, 7 चौक 28, 28, तो 2 हमारा शेषफल तब भी बचेगा ना। अब देखो n स्क्वायर अगर यहां पर हम 10 रखते हैं तो 10 का स्क्वायर प्लस 2 धाई 20 प्लस 4, 10 का स्क्वायर 100, 120 और 124 का भाग अगर 7 में देते हैं, 7 में 7, 8 9 10 11 12, यानी कि 5 बचा, 54 7 7 49, नीचे आंसर आया हमारे पास 50, 5 शेषफल आया। अगर यहां पर हम 3 रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 3 भी उसी क्रम में बढ़ेगा, तो 3 रखते हैं, तो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 4, यानी कि 3 त्रिका 9 प्लस 2n, यानी कि 3 दूनी 6 प्लस 4, 9 6 15, 16 17 18 19, 7 का भाग देते हैं, 7 दूनी 14, 15 16 17 18 19, 5 शेषफल बचा। देखो यही आंसर है। अब हमने 3 को क्यों रखा? क्योंकि 3 छोटी संख्या है। हमेशा जो संख्या होगी उससे जब भी हम डिवाइड करेंगे तो छोटा ही अंक हमारे पास शेषफल बचेगा, बड़ा तो बच नहीं सकता है। अब मान लीजिएगा ये सवाल सिंपल था, ठीक है, इसी तरीके का सिंपल ही आता है, लेकिन हम इसको कठिन कर देते हैं। एक संख्या n को 25 से भाग देते हैं, 25 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। हम सोचते हैं 3 नहीं बचता है, शेषफल 4 बचता है। ठीक, हमने कर दिया। तो 4n स्क्वायर प्लस 2n को 25 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा? देखो अब समझने की कोशिश करो। वैसे तो संख्या हमारे पास 29 होगी, क्योंकि 25 से भाग देंगे तो 25 से कम 25, 4 बचेगा। अब आप सोचकर देखिएगा, क्या 29 का पहाड़ा इजी है? नहीं ना। यही मैं कहता हूं कि चीजों को समझो। तो हमें पता है कि हर बार 4 बचेगा। अगर वो संख्या 29 से बड़ी होगी तो हमारे पास शेषफल 8 बचेगा। अगर 29 से 3 गुना होगी तो हमारे पास शेषफल 4 4 8 12 बचेगा। तो उसी क्रम में हम शेषफल ही रख देते हैं। 4n स्क्वायर प्लस 2n है, तो 4 इंटू 4 चौक 16 प्लस 2 इंटू 4, 16 चौको 64 प्लस 4 दूनी 8 हो गया, और 64 और 8, चलो 8 2 8 64, 8 9 72। ओके, अब हम इसको 25 से भाग देते, 25 दूनी 50, 2 बचा, यानी कि 22 शेषफल बचा। ठीक है, अगर यहां पर हम 29 रखते तो नानी याद आ जाती, क्योंकि अब हमें 29 का स्क्वायर करना है। आप बताओ नानी याद आती कि नहीं आती? अब 29 का स्क्वायर करो, फिर उसका 4 में गुणा करो, फिर प्लस 2 इंटू 29 करो, फिर उसमें 25 का भाग दो, संख्या में की तो बैंड बच जाती, हमारी बैंड बच जाती। हम सिर्फ ये जानते हैं कि जितना शेषफल बचेगा, अगर कोई भी संख्या है वो उतने जितनी भी मल्टीपल होगी शेषफल उतना ही बढ़ेगा, और शेषफल जिस क्रम में बढ़ेगा तो उसी क्रम में हम सीधे शेषफल को ही बढ़ा देना, क्योंकि वो पूंछी शेषफल रहा है।